So today's topic is IUPAC system of naming organic compounds. Naming compounds देखिए वैसे मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे नेम करते हैं उसके लिए एक सिस्टम होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक तो होते हैं रूल्स। रूल्स अलग के लिए होते हैं, जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, सॉरी कैसे बोलना है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एरोमेटिक कंपाउंड्स का। लेकिन उन वो सभी रूल के एक पर्टिकुलर फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? प्रीफिक्स, सॉरी हिचकी लगी हुई है बेटा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, हट नहीं रही है। वर्ड रूट प्लस सफिक्स। देखो प्रीफिक्स में हम कह सकते हैं प्रीफिक्स टू प्लस प्रीफिक्स वन। हमारे पास ये दो दो तरह के होते हैं। प्लस वर्ड रूट हमारे पास सेम ही होता है, वर्ड रूट की कोई टाइप नहीं होती है। सफिक्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सेकेंडरी सफिक्स, एक होता है प्राइमरी। तो पहले आते हैं प्राइमरी, हाँ वहाँ लिखना भूल गई थी, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। देखो बेटा, एक्चुअल में क्या है, जरूरी नहीं है कि हर एक कंपाउंड के लिए हमारे पास सारा का सारा फॉर्मूला लिखेगा। हो सकता है हमारा इतने में ही पूरा हो जाए सारा का सारा कंपाउंड, बट कुछ होते कॉम्प्लेक्स, उनके लिए हम पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना सिंपल है, तो उसके बेसिस पे क्या है हम इसको नेम देते हैं। अब प्रीफिक्स क्या होता है, पहले प्रीफिक्स देखते हैं। हाँ जी, प्रीफिक्स पे आते हैं। प्रीफिक्स मैंने एक लिखा है टू, एक लिखा है वन। प्रीफिक्स टू और प्रीफिक्स वन दोनों डिस्कस करेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है, जो कंपाउंड की शुरुआत में ही लगा दिया जाता है उसको नेम देने के लिए। ठीक है, एक्चुअल में जो ये वाला प्रीफिक्स टू है, ये होता है ब्रांच के रिलेटेड, कि वो ब्रांच है उसमें किस तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट है। अगर उस ब्रांच में दिख कि कोई फंक्शनल ग्रुप है, या कोई एक पर्टिकुलर किसी और एलिमेंट के एटम्स आगे इंस्टेड ऑफ कार्बन, है ना, तो उसके रिलेटेड होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, अगर ब्रांच में एफ लगा है तो दैट मीन्स फ्लोरो, फ्लोरो लिखेंगे उसको। अगर ब्रांच में सी एन लगा है तो उसको फ्लोरो लिखेंगे। ठीक है, अगर ब्रांच में बी आर लिखा है तो उसको ब्रोमीन होता है, ब्रोमो आ जाएगा। आयोडीन है, हाइड्रो, हाइड्रो आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर NO2 है, NO2 के लिए हम यूज करेंगे बेटा नाइट्रो। NO2 के लिए क्या यूज करना है, नाइट्रो। और अगर NO है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, नाइट्रोसो। ये चीज का ध्यान रखना, अगर NO2 टू होगा तो नाइट्रो, और अगर NO होगा तो नाइट्रोसो। इसके अलावा अगर होगा NH2 तो लिखेंगे अमाइनो। और NH2 वाला हो गया, हाँ जी वो तो कोई बच्चा नहीं। और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पे आ जाते हैं, जैसे कि अगर लगा हो OH, एक तो देखो ये एल्कोहल में गिनता है OH, एक होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, तो उसके लिए हम हाइड्रोक्सो यूज करते हैं, हाइड्रोक्सो। ठीक है, अगर N डबल डबल बॉन्ड N हो ब्रांच में तो उसको बोलते हैं डाइएजो, डाइएजो। ठीक है, तो इतने इतना सफिशिएंट है। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आने नहीं वाले। ठीक है, इसके अलावा एक होता है प्रीफिक्स टू में ही हमारे पास इसके अंदर आ जाता है, ये अभी नहीं करे, प्रीफिक्स टू में ही एक हमारे पास आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। ब्रांच में ही अगर सॉरी एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ब्रांच में ही एल्काइल ग्रुप आ जाए तो देखिए, जैसे आर है, सिंपल आर आ गया ब्रांच में, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, कुछ नहीं किया, सिर्फ आर लिखा है कंपाउंड, तो उसको सिंपल एल्काइल बोलेंगे। ठीक है,
अगर उन्होंने CH3 लिखा है ब्रांच के, मानो कोई भी कंपाउंड है नीचे ब्रांच CH3 लिखा है तो मिथाइल यूज करेंगे। CH3CH2 लिखा है, C2H5 लिखा है तो इथाइल लिखेंगे। ओके ओके। अगर आगे बढ़ते जाएंगे, अगर आ गया CH3 CH2 CH3 तो क्या आ गया प्रोपाइल। सिमिलरली ब्यूटाइल, अगर 4 कार्बन हो तो C4H, ऐसे तो लिख देती हूँ ब्यूटाइल याद रखने के लिए। C5H11 क्या आएगा, पेंटाइल। ठीक है, पेंटाइल, फिर हेक्साइल, ठीक है, सेप्टाइल, ऑक्टाइल, डोकाइल, नोनाइल, इस तरह से आते रहेंगे। वो वर्ड रूट में आपको सारी कार्बन चेन का बता दूंगी। इसके अलावा एल्काइल में ही अगर मेरे पास हो ओ आर, ओ के साथ आर, आर आ जाए, ये तो थे सिंपल आर। अगर आगे ऑक्सीजन आ जाए उसको हम बोलेंगे एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी। तो अगर OCH3 आ जाए तो मिथॉक्सी कह देंगे इसको। अगर OC2H5 आ जाए तो इथॉक्सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे कि OC3H7 प्रोपॉक्सी। इस तरह सारा आगे की तरह जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी हमारे पास वैसे वैसे ही आता रहेगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर प्रीफिक्स 2। अब प्रीफिक्स 1 में भी यही चीज होती है, ब्रांच में अगर कोई साइक्लिक चेन आ जाए, ठीक है, या कोई दो साइक्लिक चेन इकट्ठी आ जाए, दो साइक्लिक कंपाउंड इकट्ठे लगे हुए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, साइक्लो, दो लगे बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, ऐसे चलते रहेंगे। या फिर एक फाइलो होता है, ये बहुत कम यूज होगा, और जहाँ यूज होगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कैसे यूज करें। तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स 2 और प्रीफिक्स 1। ठीक है, तो प्रीफिक्स 1, अगर हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, उसके वहां पर नीचे CH3 लगे और एक साइक्लिक कंपाउंड बना हुआ है, सिंपल। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, पहले आप इसको लिखोगे फिर इसको लिखोगे, क्यों, 2+1। ये रूल हो गया प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स हमारे पास के जिससे हमारे कंपाउंड की नेमिंग की शुरुआत होनी है। क्लियर। अब इसके बाद है हमारे पास वर्ड रूट। वर्ड रूट का क्या मतलब है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है इन द चेन, चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो वर्ड रूट हो गया तो सीधा, अगर एक कार्बन है तो क्या आएगा, मेथ। दो कार्बन आएंगे एथ, तीन कार्बन प्रॉप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, 6 कार्बन हो गए तो क्या हो जाएगा हेक्स, 7 कार्बन हो जाएंगे हेप, 8 कार्बन हो जाएंगे ऑफ, 9 कार्बन हो जाएंगे नॉन, 10 कार्बन कार्बन हो जाएंगे डेट। ये 10 तक आपने याद रखो। ठीक है, अब फिर आती है बारी हमारे पास सफिक्स। सफिक्स की एक होता है हमारे पास प्राइमरी सफिक्स और दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स। देखो प्राइमरी सफिक्स क्या है, एक मिनट कलर चेंज करना है। देखिए प्राइमरी सफिक्स में क्या हो जाता है हमारे पास कि ये इंडिकेट करते हैं कि नेचर ऑफ लिंकेजेस इन द कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम क्या है, क्या वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स में क्या है, जो उसके बाद अब क्या है, कितने कार्बन में कैसे बॉन्ड आ रहे हैं। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो हम क्या लगाएंगे, एन। मान लो प्रोप है, 3 कार्बन से तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो प्रोपेन, ब्यूट था ब्यूटेन, एथ था इथेन। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा, इन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो क्या हो जाएगा, आइन, YN। ठीक है, अगर ट्रिपल हो गए तो
क्या कहते हैं, इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, इस तरह से नेमिंग हो जाएगी। जो सेकेंडरी सफिक्स है उसके अंदर आ जाते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप्स। अब देखो फंक्शनल ग्रुप्स में तो यहाँ पर OH था, लेकिन प्रीफिक्स में उसको हमने OL लिखा, हमने उसको हाइड्रोक्सो लिख दिया। अगर वो प्रीफिक्स में हमने काउंट करना है, ये प्रीफिक्स में आ रहा है, अगर हम उसको सफिक्स में काउंट करें तो OH को क्या कहेंगे, ऑल। CHO अल्डिहाइड होता है, अल, ठीक है। उसके बाद था कीटो, कीटो का क्या होता है, कीटो ग्रुप का और होता है, उसको वन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ऑन, वन नहीं बोलना, ऑन बोलना। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH को बोलते हैं ओइक एसिड, ठीक है। अगर एस्टर आ जाए तो एस्टर वाला आपको नाम भी कॉम्प्लेक्स करवाएंगे, देख लो। एस्टर वाले को कोई भी आगे अल्काइल लगा होगा पीछे आएगा OH, ठीक है। अगर CN लगा है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप में काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्राइल। अब देखिए ये नाइट्राइल है, CN, NO क्या है, नाइट्रोसो। फर्क देख रहे हैं आपने, वो NO है नाइट्रोसो, जो कि प्रीफिक्स में यूज हो रहा है। सफिक्स में हमारे पास CN है जो कि नाइट्राइल बन रहा है। अगर अमाइन है, देखो इसको अमाइनो बोला था, इसको अमाइन, सीधा अमाइन ही बोल रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड सफिक्स। बताएंगे कैसे यूज करने प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। चलो अभी एक कंपाउंड उठाते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज हम इसको नेमिंग करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास कंपाउंड है, मैं आपको कंपाउंड देती हूँ एक। हाँ जी, मेरे पास है CH3, CH, CH2, CH2, OH, और यहाँ पर है Cl। अभी पहले इसे एक कंपाउंड की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके रोज करेंगे नोमेनक्लेचर से। देखो पहले क्या आएगा, ब्रांच को उठाना है, पहले प्रीफिक्स आ गया ना, पहले ब्रांच को उठाएंगे। चलो ब्रांच में Cl है, Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो, ठीक है। ब्रांच पूरी होगी, कुछ और नहीं है हमारे पास, कोई साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ एक ही क्लोरो की वो उठा ली हमने। अब क्या बचा है पीछे, वर्ड रूट। वर्ड रूट ये देखिए कितनी कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो। 4 कार्बन है, ठीक है, ब्यूट। चारों के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, एन, है ना, ब्यूटेन। अभी पूरा नहीं लिखना है इसको, अभी प्लस डालते हैं पीछे, पीछे OH लगा है, सेकेंडरी सफिक्स भी आ रहा है, और OH। अच्छा, अगर, रुको, रूल्स मैं आपको भी करवाऊंगी, बट मैं आपको पहले बताती हूँ, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हो ना, जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप लगा हो पहले हम उसको काउंट करते हैं, चाहे ब्रांच के लिए हमें क्या पीछे जाना पड़े। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से लगे तो यहाँ से कार्बन को काउंट करेंगे, तो पहले कार्बन के फंक्शनल ग्रुप लगे 1 कोल। अब इसको पूरा लिख रहे हैं, कैसे कहेंगे, क्लोरो भी देखो थर्ड कार्बन पे आ रहा है, तो यहाँ पे 3 क्लोरो आ जाएगा, ठीक है, थर्ड कार्बन पे लग रहा है, तो इसको कैसे लिखना, 3 हाइफन क्लोरो, ठीक है। फिर ब्यूटेन, देखो जब ब्यूटेन लिख रहे हैं तो ई नहीं आएगा, क्योंकि अभी 1 ऑल पड़ा है, अकेला N लिख के -1 -O, ठीक है। जो ई है इनका वो ड्रॉप किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर हमारे पास वॉवल आ रहे हैं, ओ, ओल का, ठीक है, सफिक्स का हमारे पास वॉवल आ रहा है, ठीक है। अभी पहले हम क्या है, इनके रूल्स कर लेते हैं आयुर्वेद नोमेनक्लेचर के, फिर मैं आपको आगे करवाती हूँ जो आपके बुक में दिया हुआ है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये भी पहले बातें करते हैं, पहले रूल्स करते हैं। रूल्स ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड,
बेसिकली आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है। अब इसके प्रॉपर रूल्स देखते हैं। कुछ 4-5 रूल्स है जो कि आपको याद रखने हैं। एक मिनट में आपकी बुक के अकॉर्डिंग देख लूं। बुक में दिया ही नहीं हुआ। हाँ ये रहा। सबसे पहले होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल आता है हमारे पास। सबसे पहले क्या है? रूल नंबर 1 है हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन रूल। सब जगह वैसे सेम होते हैं। एक बार मैं आपकी आसानी के लिए बुक में से करवा रही हूँ ताकि आपको पढ़ना इजी हो जाए। देखो देखो इसमें क्या होता है, हमने सबसे लंबी चेन कौन सी है मॉलिक्यूल के अंदर, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वी विल से आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। इस चीज का ध्यान रखना है। कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड या इन द मॉलिक्यूल, कुछ भी लिखते हैं। हाँ जी। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्या है यहाँ पर, CH3 CH CH2 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 CH3। अब यहाँ पर और यहाँ पर CH3 लगा है। ठीक है, यहाँ पर भी CH3 लिखा लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर मैं करूँ 1 2 3, ये मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। बट हमने क्या करें, लॉन्गेस्ट चेन निकाली अभी भी कॉन्टिन्यूस। तो ये लॉन्गेस्ट, ये इनका क्या होगा फिर? इस तरह से तो हम नंबरिंग कर नहीं सकते, है ना? ये तो रॉन्ग हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, हम ऐसे भी कर सकते हैं, 6 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर 6 ना करके यहाँ पे 6 करो और यहाँ पर 7, तो यहाँ पर मेरे पास कॉन्टिन्यूस 7 कंपाउंड आ रहे हैं, 7 कार्बन आ रहे हैं। मैक्सिमम नंबर उठाना होता है इससे हमें, जहां से हमें ज्यादा नंबर मिल रहे हैं कार्बन का, वो हमारी चेन होगी। जरूरी नहीं है वो स्ट्रेट ही, वो इस तरह से भी नीचे भी जा सकती है। यहाँ पर मैं अगर कह दूं कि मेरे पास CH2 CH2 इस तरह से बन रहा था, तो फिर क्या करते? फिर आप इधर जाते 6 7 8, फिर तो मेरे पास ये बनती। फिर मैं यहाँ पर 7 तक क्यों लेके आती, मैं सीधा यहाँ पर 8 तक लेके जाती, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन बनती। क्लियर? यहाँ पर 5 में मैं कह देती कि मेरे पास ये ब्रांच लगी है। कहने का मतलब है, जितनी ज्यादा मेरे पास लंबी चेन होगी कार्बन एटम्स की, उतना ही मेरा फॉर्मूला क्या है, वैलिड होगा। ये रूल है। क्लियर हुआ? यहाँ पर ठीक है। तो जो मेरे पास ये जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है, यही 7 तक, इसको मैं बोलूंगी पेरेंट चेन। ये मेरे पास क्या बन गई, ये पेरेंट चेन बन गई है। और ये इसको या तो हम कह दो ब्रांच, या आप कह दो सब्स्टिट्यूएंट, कुछ भी कह दो। ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है या ब्रांचेस है। ठीक है। अब जो लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास, अलग अलग कंपाउंड के लिए, मैं एक दो कंपाउंड के लिए आपके लिए दिखा देती हूँ। जैसे कि मेरे पास है CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, बस ये भी रही है 1 2 3 4 5। बट एक बार इधर चल के देखती है, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास ये पेरेंट चेन, दिस माय पेरेंट चेन। और ये मेरे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट टैग। ठीक है। अब एक चीज और है, अगर मेरे पास दो डिफरेंट चेन हो इक्वल लेंथ में, तो वो चेंजेस के मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे, वो सेलेक्ट किए जाएंगे। जैसे कि एक बार देख लो इसको,
CH 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 CH2। अब इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। देखिए तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर भी 7 हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, क्या मैं इनको चूज कर लूंगी? नहीं, फिर मैं क्या है स्ट्रेट वाले को उठाऊंगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन है जिसके सबसे ज्यादा सब्सटीट्यूएंट 4 सब्सटीट्यूएंट हो गया। अगर मैं ये उठा रही हूँ इस तरह से वाले, तो ये एक सब्सटीट्यूएंट हो गया इसका, और ये सारे के सारे सब्सटीट्यूएंट में गिन रहे हैं, है ना। उसको प्रोफाइल को वगैरह करके कुछ कर लेंगे, बट वो करेक्ट नहीं होगा हमारे लिए। हमारे लिए क्या करेक्ट होगा कि एक हम ऐसी चेन उठा ले जिसके बहुत ही ज्यादा सब्सटीट्यूएंट हो, हर एक नंबर पे सब्सटीट्यूएंट आ जाए। जैसे 1 2 3, 3 नंबर पे आ गया, फिर 4 पे सब्सटीट्यूएंट आ गया इथाइल में, सॉरी प्रोपाइल में, 5 में फिर मिथाइल में आ गया, 6 में फिर मिथाइल में आ गया, 7। वो करेक्ट है, बजाय कि हम इसमें 7 तक यहाँ तक ले आए इस तरह से, और इसको हम सारे को सब्सटीट्यूएंट बना लें। दैट इज रॉन्ग। इस चीज का आपको ध्यान रखना है इन द लॉन्गेस्ट चेन में। ठीक है, अब है नंबरिंग के ऊपर बेस्ड है। सेकंड रूल जो है मेरे पास नंबरिंग के ऊपर बेस्ड है। थोड़ा सा मेरे पास टाइम की कमी है, जितने के मेरे पास होंगे पॉइंट्स मैं डिस्कस कर दूंगी, बाकी के नेक्स्ट में आ जाएंगे। ठीक है, वे नंबरिंग सेकंड रूल है मेरे पास। जो पोजीशन है सब्सटीट्यूएंट की उसकी नंबरिंग करनी है। ठीक है, पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट या ब्रांच कार्बन चेन। इसमें क्या है, जो नंबरिंग है, नंबरिंग लिख देते हैं। नंबरिंग इज प्रोसेस्ड या डन इन अ मैनर दैट द substituents या branched carbon atoms get the lowest possible control। अब इसमें क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास ये है CH3 CH2 CH CH3 CH3। ठीक है, अब मैं अगर इसकी नंबरिंग करूं तो कैसे करूंगी? मैं इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू करूंगी 1 2 3 4। क्या करना है कि लोएस्ट पॉसिबल मेरे पास के आंसर आए। लोएस्ट, अब यहाँ पर मेरे पास 1 2 सेकंड नंबर पे कार्बन है, आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 यहाँ से भी होगी, लेकिन जब आप इसका वर्ड रूट के अकॉर्डिंग, वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आंसर लिखोगे, तब आपके पास 3 मिथाइल आ जाएगा, जबकि यहाँ से मेरे पास 2 मिथाइल आ रहा है। 2 छोटा होता है कि 3? 2 छोटा होता है, 2 वाला करेक्ट माना जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब एक ब्रांच चेन ले रहे हो, एक प्रीफिक्स ले रहे हो, बेसिकली जो प्रीफिक्स होता है उसका हमारे पास सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है, प्रीफिक्स का नंबर नहीं बड़ा होना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है इसका। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर मेरे पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हो, इफ देयर आर मैनी मैनी डिफरेंट alkyl groups, they are listed they are listed in alphabetical order। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे होगा? जैसे कि मेरे पास है CH3 CH CH2 CH CH CH3
यहाँ पर भी CH3 लगेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखियो मेरे पास अलग अलग है। अब इसमें मैं क्या कैसे नंबरिंग करूंगी इसकी? एक तो होगी 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ से हो सकती है, एक यहाँ से 1 2 3 4 5 6, एक ऐसे हो सकती है। तो कौन सी वाली राउंड है और कौन सी वाली राइट? ये वाली राउंड है। क्यों? इसमें आ जाएगा 2 4 5, 2 पे आ गया, 4 पे आ गया, 5 पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लोएस्ट हमने देखना है कि अल्फाबेटिकल, अच्छा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मैंने आपको दूसरा एग्जांपल बताने रुको। ये एक बार इसमें भी देख लो, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स होने चाहिए हमारे पास। तो इसमें मेरे पास हो रहा है इस बारे में 2 3 5, बीच वाला यहाँ पर वो पिछले वाले का एक रह गया मेरे पास। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो जितने ज्यादा कम नंबर होंगे, जितना ज्यादा हम छोटा नंबर लेंगे, उतने ज्यादा हमारा करेक्ट होगा। तो ये वाला ऊपर वाला करेक्ट मानेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। मेरे पास है ये कंपाउंड, एक है ये और एक है ये। तो मतलब है CH3 CH2, ये भी मेरे पास CH2 आ गया, ये CH आ गया जिसके पास यहाँ पर CH3 है, फिर CH2, फिर CH इसके पास है, CH2 CH3, और यहाँ पर फिर CH2 फिर CH3। ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा कंपाउंड है मेरे पास। अब ऐसे कंपाउंड के लिए जब मैं इसकी नेमिंग करूंगी, आप खुद देखो, सबसे छोटे वाला है उसको नहीं उठाना। अब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना है। अल्फाबेटिकल में ये मिथाइल है, ये क्या है? इथाइल, है ना? तो प्रीफिक्स मेरे पास लगेगा, कितने नंबर पे इथाइल आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, यहीं से लेंगे हम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 इथाइल, फिर है 1 2 3 4 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद कितनी है ये? 7 है, 7 सॉरी 8 है, 8 है। 8 पे यह क्या होता है? ऑक्ट। और कितने हैं ये? सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? सभी सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन। इस तरह से आ जाएगा। मैम हाँ जी। मैम दूसरी तरफ से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तो इथाइल को थर्ड नंबर मिल जाएगा। एक मिनट देखने को। हाँ, उस तरफ से करते हैं। ठीक है, उस तरफ से करते हैं, उस तरफ से भी सही माना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 1 2 3 इथाइल, फिर 3 के बाद कितने पे आ रहा है? 5 मिथाइल। वेरी गुड, ऑक्टेन। ठीक है, मतलब समझ आ रहा है आपको? गुड। नंबर 4, नंबर 4 क्या कहते हैं? अगर मेरे पास फुल लोएस्ट सेट हो गया, अगर दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स हो, लोएस्ट सेट, सॉरी, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। हाँ, वही चीज बताना चाह रही थी। जैसे कि मेरे पास है, दोनों पे क्या है? सेम है, मिथाइल मिथाइल लग गया। इधर से मर्जी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी 2 4 आएगा, यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी सेम आएगा, 2 4 आ जाएगा। अब इसमें हमने 2 पे मिथाइल, फिर 4 पे मिथाइल ऐसे नहीं करना। जब पता ही है कि सेम चीज आ रही है, तो क्या करेंगे? 2, क्या है? 1 2 3 4, 2 4, दो 2 और 4 कॉमन डाल के 2 बार मिथाइल आ रहा है यहाँ पर, तो डाई मिथाइल कर देंगे। ठीक है, ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट्स में आ गया। फिफ्थ रूल क्या कहता है कि मेरे पास क्या है, अगर लोअर नंबर मैंने लेना हो, to the one coming the first alphabetical list को, तो सिर्फ उसी को देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें मेरे पास जैसे कि ये कंपाउंड आ गया, तो 3 4, यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ पर ये। अब इसमें क्या होगा,
लोअर नंबर दिया जाएगा उसको जो कि अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में आ रहा है। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं ऐसे काउंट करूंगी तो उल्टा पड़ जाएगा। ऐसे में मेरे पास 3 पे आ रहा है, यहाँ पर भी 3 पे आ रहा है। अगर मैं उल्टी साइड से लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बात वही है, यहाँ पर भी 3 पे आ रहा है, यहाँ पर भी। लेकिन अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग जो छोटा नंबर होगा उसको लेंगे। तो 3 मिथाइल यहाँ से काउंट करेंगे 3